बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीकली रिव्यू के साथ हाजिर हूँ। 13 अप्रैल 2020 से 17 अप्रैल 2020 के दरमियान जो वीक गुजरा है उसको रिव्यू करते हैं। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बुलिश रहे हैं, किन सेक्टरों में जो है ना वो गिरावट देखी गई है। टॉप 5 ऐसे वो कौन से स्टॉक्स हैं जो जिनमें इंक्रीज़ हुआ है, और लूज़र्स की लिस्ट में देखेंगे कि वो कौन से हैं टॉप 5 जो जिन्होंने अपनी वैल्यू को लूज़ किया है। और इसके साथ साथ जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है इस वीक में कौन कौन सी, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखेंगे कि इस पूरे वीक में लोकल और फॉरेनर्स ने जो है वो किन किन सेक्टर्स में बाइंग और सेलिंग की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स जो है वो ओपन हुआ था 31,953 के लेवल पे। लो इसने बनाया था 30,928 का, और अपना हाई जो है 33,257 का बना के क्लोजिंग इसने दी है 32,831 की। तो ये टोटल 878 पॉइंट्स बनते हैं, जो कि तकरीबन 2.49% का इंक्रीज़ बनता है पूरे वीक का। पिछले वीक के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो पिछली वीक में जो है वो ओपनिंग दी थी 31,621 भी हुई थी, और लो बनाया था इंडेक्स ने 30,503 का, और हाई जो है वो 32,086 का लगा के क्लोजिंग दी थी 32,033 की। तो पिछले हफ्ते जो है 412 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था, और 1.30% का जो है ना वो इंक्रीज़ हुआ था। तो पिछले वीक के मुकाबले में इस वीक में इंक्रीज़ ज़्यादा हुआ है। वॉल्यूम जो है वो 674 मिलियन लगे हैं, जो कि कम है पिछले वीक की निस्बत से। पिछले वीक में 752 मिलियन बनते हैं, जो कि एवरेज जो है वो इस वीक की 135 मिलियन बनती है, और पिछले महीने जो है वो पिछले वीक में जो है 150 मिलियन का वॉल्यूम लगा था पर डे एवरेज जो है वो। मार्केट कैप थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है 1.44 से 1.48 पे। पी रेशो जो है वो 8.2 हो गई है, और डिविडेंड यील्ड रेशो जो है वो 6.18 हो गई है। तो ओवरऑल जो है इस 2 वीक्स में जो है इंडेक्स ने 3.79% का जो है ना वो नेट इंक्रीज़ दिया है। वॉल्यूम जो है वो 10% डिक्रीज़ हुए हैं, जबकि मार्केट कैप में जो है ना वो 0.77% का इजाफा हुआ है। अदर इंडेक्स की बात करें तो अंडर इंडेक्स भी जो है ना वो इस वीक पॉजिटिव रहे हैं। KSE ऑल जो है वो 23,259 पे बंद हुआ है, 564 पॉइंट के साथ इजाफा हुआ है, जो कि 2.48% बनता है। KSE 30 भी जो है वो 1.42% का इजाफा हुआ है, और 203 पॉइंट्स जो है ना इसने टोटल गेन किए हैं इस वीक में। 14,408 पे इसने क्लोजिंग दी है। KMI 30 जो है, जो मीज़ान का 30 वाला इंडेक्स है, वो भी जो है वो सबसे ज़्यादा वो इंक्रीज़ हुआ है 1994 पॉइंट के साथ 3.94% ये इंक्रीज़ हुआ है, और 52,582 पे इसने क्लोजिंग दी है। टॉप कंट्रीब्यूटर्स देखें कि KSE 100 इंडेक्स में किन्होंने किया है। सबसे पहले जो बुलिश सेक्टर्स रहे हैं वो फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं इंडेक्स में 405 पॉइंट के साथ। फार्मास्यूटिकल्स ने 126 पॉइंट टोटल ऐड किए हैं। सीमेंट्स की तरफ से 170 पॉइंट्स। ऑटो असेंबलर जो है वो 51 पॉइंट्स, और टेक्सटाइल कंपोजिट जो है वो 58.9 पॉइंट जो है ना वो ऐड किए हैं। और बेरीज सेक्टर्स की बात करें तो बेरीज सेक्टर में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने जो है ना इस वीक में इंडेक्स को ड्रैग किया है। 236 पॉइंट जो है ना वो टोटल बनते हैं। फूड सेक्टर जो है वो दूसरे नंबर पे है 80.30 के साथ जो है। पावर जनरेशन ने 11.7 पॉइंट्स लूज़ किए हैं, और टेक्सटाइल स्पिनिंग ने 3.6 है। वो टॉप 5 कंपनीज जिन्होंने इंडेक्स में ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं वो इस वीक में दावा रही है दाऊद हरकुलस ग्रुप। 143 पॉइंट टोटल इसने ऐड किए हैं। फौजी फर्टिलाइज़र्स कंपनी जो है वो उसने 124 पॉइंट्स ऐड किए। एंग्रो की तरफ से 107 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। लकी ने जो है वो 79 पॉइंट ऐड किए, जबकि सरले जो है वो 42 पॉइंट के साथ टॉप 5 की लिस्ट में है। और अगर बेरिश वाले से स्क्रिप्ट देखें तो नेस्ले जो है उसने 97 पॉइंट्स निकाले हैं इंडेक्स से। UBL ने 56 पॉइंट, HBL ने 54 पॉइंट, बैंक अल्फला ने 54 पॉइंट, और बैंक अल हबीब ने 32 पॉइंट। तो मेजर जो है वो 4 कंपनियां जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर से हैं। वही मार्केट मूवर्स की बात करें तो वॉल्यूम लीडर्स जो हैं वो KSE 100 इंडेक्स के हैस्कोल सबसे टॉप पे रहा है। 13.4 मिलियन का वॉल्यूम इसमें तकरीबन एवरेज बनती है डेली,
और मैपल लीफ सीमेंट दूसरे नंबर पे है 13.3 मिलियन वॉल्यूम जो है एवरेज डेली की एवरेज बनती है। के इलेक्ट्रिक में 9.7 मिलियन का वॉल्यूम है, यूनिटी में 9 मिलियन का वॉल्यूम और FCCL में 7.2 मिलियन का वॉल्यूम है। गेनर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा गेन जो है वो हाईनून लेबॉर्ट्रीज ने लिया है, 21% जो है ना ये इंक्रीज़ हुआ है अपनी लास्ट वीक की वैल्यू से। दूसरे नंबर पे GS के ग्लास्कोस्मिथ जो है इसने 20% इजाफा हुआ है इसकी वैल्यू में, और एबर्ट लेबॉर्ट्रीज में भी 19%। तो पैकेजेस में जो है वो 19% का इजाफा हुआ है और दाऊद हरकुलस में 19% का इजाफा हुआ है। तो जो मेनली जो है वो 3 कंपनियां जो हैं वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की तरफ से हैं। भाई लूज़र्स की बात करें तो नेस्ले ने सबसे ज़्यादा पॉइंट लूज़ किए हैं कैसी 100 इंडेक्स में 15% ये डाउन गया है। IDYM जो है वो 11%, बैंक अल्फला 9% लूज डाउन गया है। फैसल बैंक जो है वो 7% और अस्करी बैंक जो है वो 5% डाउन गया है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखते हैं। फॉरेनर्स का पहले देखते हैं। फॉरेनर्स जो है वो इस वीक में पूरे वीक में जो है वो 14.50 मिलियन जो है $US की नेट बाइंग की है, और जबकि 28.74 मिलियन की इसने सेलिंग की है। जो कि नेट सेलिंग है वो 14.24 मिलियन $US में इन्होंने सेल किया है फॉरेनर ने इस वीक जो है, जो कि लास्ट वीक से थोड़ा सा कम है। लास्ट वीक में इन्होंने 16.22 मिलियन की सेलिंग की थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो है वो इस दफ़ा इस वीक में बाय किया है 1.02 मिलियन का। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इस वीक जो है वो बाय किया है 1.02 मिलियन का। लास्ट वीक के साथ कंपेयर करें तो उन्होंने सेलिंग की थी 1.07 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल्स जो है इस वीक भी सेलर रहे हैं 0.34 मिलियन का, और लास्ट टाइम इन्होंने 0.02 मिलियन सेल किया था। फॉरेन कॉरपोरेट्स जो हैं वो इस वीक में 14.93 मिलियन सेलिंग की है इन्होंने, जो कि लास्ट वीक में जो है इन्होंने की थी 15.13 मिलियन जो है। और अगर हम लोकल्स की बात करें तो लोकल्स में जो है वो सबसे ज़्यादा बाइंग जो है इस वीक में वो इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से हुई है। 6.80 मिलियन $US की बाइंग हुई है, और उससे जो है लास्ट वीक में इन्होंने 5.02 मिलियन की बाइंग की थी। तो पिछले 2 वीक से जो है इंश्योरेंस जो है वो टॉप पे है लोकल की तरफ से बाइंग में जो है। कंपनीज ने इस वीक में 4.53 मिलियन की बाइंग की है। पिछले वीक में इसने जो है वो 2 मिलियन की जो है वो सेलिंग की थी। इंडिविजुअल्स की तरफ से भी 2.90 मिलियन की बाइंग हुई है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले में कम हुई है। लास्ट वीक में इन्होंने 9.4 मिलियन की बाइंग की थी। म्यूचुअल फंड्स जो है वो भी बाइंग साइड पे हैं 1.12 मिलियन के साथ। लास्ट वीक में इन्होंने 1.59 मिलियन की बाइंग की थी। इस वीक में बैंक्स जो हैं DFI जो है 0.51 मिलियन का इन्होंने नेट सेल किया है। पिछले वीक के मुकाबले में 3.05 मिलियन की इन्होंने बाइंग की थी। इस तरह ब्रोकर्स जो है वो 0.49 मिलियन का इन्होंने सेल किया है। लास्ट वीक 0.47 की इन्होंने बाइंग की थी। अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी सेल पे हैं 0.08 मिलियन का, और 1.3 मिलियन जो है इन्होंने लास्ट वीक में सेल किया था। तो सेक्टर्स को देखते हैं कि सेक्टर वाइज जो है वो पोर्टफोलियो की क्या वो है। फॉरेनर्स जो है वो तकरीबन सारे सेक्टर्स में सेलर हैं। जिस तरह लास्ट वीक भी तकरीबन वो सब सेक्टर्स में जो है ना वो सेलिंग पे थे। कमर्शियल्स बैंक्स में जो है वो 3.79 मिलियन की सबसे ज़्यादा सेलिंग की है कमर्शियल बैंक्स में। फिर फर्टिलाइज़र में 3.03 मिलियन की सेलिंग की है। सीमेंट में 2.80 मिलियन की, पावर में 0.38 मिलियन की, E&P में 0.89 मिलियन की, OMC में 0.74 मिलियन की, फूड में 0.10 मिलियन, और ऑल अदर सेक्टर्स में 2.07 मिलियन की। तो लास्ट वीक जो है वो कमर्शियल बैंक्स में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई थी, तो इस वीक में भी कमर्शियल बैंक्स में इन्होंने सबसे ज़्यादा भेजा है। लोकल्स की बात करें तो लोकल्स जो है वो इस दफ़ा भी तमाम सेक्टर्स में ही बायर्स हैं वीक के लिहाज से। पिछले वीक में भी वो बायर थे। सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो इन्होंने बैंक्स में की है 3.79 मिलियन की, और जो कि पिछले वीक में 5.92 मिलियन की बाइंग हुई थी। फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है 3.03 मिलियन के साथ बाई किया है। लास्ट जो है वो 0.55 मिलियन का इन्होंने बाई किया था। सीमेंट जो है वो 2.80 मिलियन,
लास्ट वीक में 2.06 बिलियन। ऑल अदर सेक्टर्स 2.07 बिलियन और पिछले वीक में 4.61 मिलियन जो है वो बाय हुआ था। E&P 0.89, 1.39 पिछले वीक में। OMC जो है वो 0.74 और OMC 1.18 इस वीक में। और इस तरह जो है वो टेक्नोलॉजी भी 0.36 जो है। तो इस वीक के जो टॉप वो है सेक्टर्स हैं वो रहे हैं 3 कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइज़र, सीमेंट जो है और ऑल अदर सेक्टर्स। ये 4 जो है ना ये रहे हैं और तकरीबन पिछले वीक में भी यही 4 जो हैं जिनमें ज़्यादा बाइंग देखी गई है। तो कुछ मेजर रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं इस वीक में, वो चेक करते हैं। सबसे पहले तो लॉर्ड केमिकल ने अपना 16 अप्रैल को अपना रिजल्ट अनाउंस किया था फर्स्ट क्वार्टर का, जिसमें उसने जो है वो EPS शो की थी 0.04 की, जो कि पिछले साल की सेम क्वार्टर के मुकाबले में जो है वो काफ़ी कम थी। पिछले साल इन्होंने 0.85 मिलियन का 0.85 पैसे का इन्होंने जो है वो EPS शो करवाई थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन जो है वो 83.5 मिलियन का था और फिर आफ्टर ट्रांजेक्शन जो है ना वो 57.9 मिलियन का था। दूसरा रिजल्ट जो है वो सासगार ने पेश किया था थर्ड क्वार्टर का 31/3/2020 को, जो इनका क्वार्टर एंड हुआ है उसका रिजल्ट था। EPS जो उसकी आई है 1.26 और जो पिछले साल जो सेम क्वार्टर था उसकी ₹1.58 की EPS आई थी। प्रॉफिट इनका बिफोर टैक्सेशन के 36 मिलियन रहा है और आफ्टर टैक्सेशन जो है वो 27 मिलियन की इनका प्रॉफिट हुआ है। शील्ड कॉरपोरेशन ने भी जो है वो अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट पेश किया था। उनका लॉस आया है इस दफ़ा 5.77 यानी ₹5.77 का इनका लॉस आया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹3.24 की इनकी EPS आई थी। तो मेरा ख्याल है कोई टैक्स वगैरह का इनका कोई वो है, क्योंकि बिफोर टैक्सेशन के 20 मिलियन का था और आफ्टर टैक्सेशन जो है वो 7 मिलियन का लॉस हो गया। तो ये इनका डिटेल्स अकाउंट्स देखने हैं कि इनका ये टैक्सेशन का क्या रोल आ रहा है। एंग्रो पॉलीमर की तरफ से भी फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस हुआ है इस वीक में। 18 पैसे की जो है वो EPS आई है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में कम ₹1.20 की EPS थी। पे आउट कुछ नहीं दिया। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन जो है वो इनका 177 मिलियन रहा है, जबकि आफ्टर टैक्सेशन जो है वो 167 मिलियन का है। एंग्रो पावर जनरेशन कादिरपुर लिमिटेड ने भी जो है वो अपना रिजल्ट अनाउंस किया था फर्स्ट क्वार्टर का। अर्निंग इन्होंने शो किया है ₹2.70 की, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में ₹2.20 का था। पे आउट कोई नहीं दिया इन्होंने भी और जो है वो तकरीबन 89 मिलियन का इसका प्रॉफिट हुआ है। तो न्यूज़ जो इस वीक में जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्दिश करती रही है। सबसे पहले जो तकरीबन एक किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ थी, अनएक्सपेक्टेडली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 200 बेसिक पॉइंट जो है ना वो कम किए हैं और इंटरेस्ट रेट को 9 पे ले आए हैं, जो कि अगर इस पूरे मंथ में देखें तो ये 425 बेसिक पॉइंट्स जो है ना वो एक मंथ में कम किए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का ये रिकॉर्ड है कि किसी भी मंथ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कम हुआ हो। तो जिसकी वजह से फ्राइडे वाले दिन जो है ना मार्केट भी अपर हाल्ट में रही है। दूसरा जो है IMF ने जो 1.4 बिलियन का रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो मंजूर किया है, उसकी अप्रूवल दी है पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो जो कोरोना वायरस से निमट रहा है उसमें उसको हेल्प आउट हो जाए भाई। तो G20 कंट्रीज़ ने सबसे पहले जो है वो डेब्ट रिलीफ का ऐलान किया था 25 कंट्री के लिए, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने 76 कंट्रीज़ मज़ीद ऐड की हैं जिसमें पाकिस्तान भी है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जी 1 साल के लिए जो हमने डेब्ट जो पेमेंट्स करनी है वो डिले हो सकती हैं, वो डिले हो जाएंगी 1 साल के लिए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये 1 साल बढ़ा के 2 साल हो जाए। वर्ल्ड बैंक की इस वीक में रिपोर्ट आई थी कि जो पाकिस्तान में पाकिस्तान रिसेशन की तरफ जा रहा है, कोरोना वायरस की वजह से जो उसकी इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट होगी और पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला रिसेशन जो है ना वो इस साल देखा जाएगा। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी। जो कार का डाटा, ऑटो का डाटा आया है इस वीक में, वो 47% डिक्लाइन शो हो रहा है। इस पूरे 2020 साल में जो है ना वो 47% डिक्लाइन हो रहा है उसमें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज वो 252 मिलियन जो है ना उसमें इजाफा हुआ है और $10.97 बिलियन तक पहुंच गए हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे ये वीक बड़ा फोकस रहा है।
पीएम ने जो है इसको एज आ इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है और एक ऑर्डिनेंस के थ्रू बाकायदा जो है ना उनको इंसेंटिव जो है ना वो इशू हो गए हैं। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो भी कम हो गया है, 8.2% जो है ना वो अभी डिक्लाइन हुआ है। पिछले वीक में जो है या पिछले मंथ में जो है 9.27% था, अब 8.2% हो गया है। तो ख्याल यही किया जा रहा है कि मज़ीद इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कम होने की उम्मीद पैदा होगी है। वही क्राइसिस जो वीट शुगर वाला क्राइसिस था उसकी रिपोर्ट जो है ना वो चलती रही हैं और साथ साथ जो है ना वो पावर सेक्टर पे भी एक इंक्वायरी की जो है ना वो न्यूज़ चलती रही हैं जिस पे 25 तारीख को शायद जो है ना वो फाइनल रिपोर्ट आनी है, तो उसका वेट हो रहा है और काबीना में भी कोई थोड़ा बहुत शफल वगैरह हुआ है। दूसरा ओपेक की मीटिंग्स भी हुई हैं इस वीक में और रशिया और जो सऊदी हैं वो उन्होंने कट पे जो है ना ऑयल कट पे वो राज़ी हो गए थे, लेकिन चूंकि डिमांड नहीं है तो अभी इस लिहाज से जो है ना ऑयल पे इतना इफेक्ट पड़ा नहीं है। ऑयल बदस्तूर जो है ना वो अभी भी डाउन है, लेकिन जैसे जैसे ये कोरोना का जो है वो मसला हल होता रहेगा तो फिर ऑयल भी जो है वो उसके भी बढ़ने के चांसेस पैदा हो जाएंगे।